ये कहानी है एक भालू और मधुमक्खी की। भालू जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है, जहाँ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। छत्ते में ढेर सारा शहद था। ये सब देखकर भालू के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि काश मुझे ये शहद खाने को मिल जाए। उसने कुछ सोचकर रानी मधुमक्खी से बात करना शुरू की। रानी मधुमक्खी, कैसी हो आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हो? कहो भालू भैया। आपका छत्ता तो बहुत अच्छा है। आपने इसे बड़ी मेहनत से बनाया होगा। आपकी मेहनत देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ वो तो है, पर तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैंने बैठे बैठे आपके छत्ते को देखा तो मुझे लगा उसमें बहुत सा शहद इकट्ठा हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका शहद चुरा ले। इससे तो अच्छा है कि आप किसी दिन जंगल के सभी जानवरों को शहद की दावत दे दें। रानी मधुमक्खी भालू की बात समझ गई। उसने कहा, हाँ भालू भैया, आपकी बात समझ गई हूँ मैं। आपका मन शहद खाने को कर रहा है, इसलिए आप बातें बना रहे हो। यह सुनकर भालू शर्मिंदा हो गया। फिर रानी मधुमक्खी ने भालू से कहा, मैं आपको शहद दे सकती हूँ, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। भालू खुश होकर बोला, हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? फिर रानी मधुमक्खी बोलती है, आपको रोज थोड़ा थोड़ा शहद दूंगी, बदले में आपको मेरे छत्ते की रखवाली करनी होगी। भालू ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे रोज शहद खिलाना और मैं आपके छत्ते की रक्षा करूंगा। उसके बाद भालू मधुमक्खी के छत्ते की रखवाली करने लगा और रानी मधुमक्खी उसे रोज शहद देने लगी। प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से राहुल के ऊपर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा और उसने माफी मांगते हुए कहा, बसंतपुर के गांव में राहुल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास ही के जंगल से रोज लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद राहुल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से राहुल की पत्नी कभी नए नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरे चीजों के लिए राहुल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो वह झगड़ा किया करती थी। राहुल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। राहुल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज राहुल घने जंगल तक चला गया। वह बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर राहुल ने सारे पैसे अपने पत्नी को दे दिए। अब रोज राहुल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते राहुल के मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थीं और उसे अधिक दाम मिलने लगे। अब राहुल लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटने लगा। उनकी लकड़ियों को काटकर मिलने वाले पैसों को अपने पत्नी के शौक पूरा करता था। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे राहुल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि राहुल एक मोटी रकम जुए में हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए राहुल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही राहुल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर
चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। राहुल चौंक गया। फिर उस पेड़ की एक टहनी ने उसे लपेट लिया। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से राहुल के ऊपर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा और उसने माफी मांगते हुए कहा, हे वृक्षदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को राहुल के ऊपर दया आ गई। उसने राहुल को छोड़ दिया। छूटते ही राहुल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलती है, इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को क्यों पाल रहे हैं? पेड़ को ना काटें, पेड़ बचाएं। दोस्तों, यह छोटी सी हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।